नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में जो पंचायत का विषय है वो राज्य है जहां पर कि इस अगले साल तक में 7 राज्यों में चुनाव होना है। उसमें से एक बड़ा अहम राज्य है और कांग्रेस के नजरिए से तो और ज्यादा अहम राज्य है, क्योंकि कांग्रेस की वहां पर संभावना, अच्छी संभावना मानी जाती है। पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब वो राज्य है जहां पर कांग्रेस मजबूत है, प्रमुख विपक्षी के तौर पर तो अभी भी है। इससे पहले उसकी सरकार भी थी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जब 2027 में पंजाब में चुनाव होगा तो कांग्रेस की संभावना काफी अच्छी देखी जा रही थी। क्यों कह रहे हैं ये अब आगे बताएंगे। दरअसल हुआ क्या कि पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी छिड़ गई है, अंदरूनी घमासान की खबरें आ रही हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी घमासान का समाधान निकालने की कोशिशें भी पार्टी हाईकमान ने तेज कर दी है। लेकिन हुआ क्या है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिनकी अगुवाई में पिछली बार कांग्रेस लड़ी, अब वो अपने समर्थकों के साथ जिस प्रकार की गोलबंदी कर रहे हैं, उससे वहां के जो अभी वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजावड़ी, उनको वो हटाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं उनकी जगह मुझे बनाइए। तो उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि सुलह की राह आसान हो। भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो प्रभारी हैं। पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, उन्होंने भी पार्टी में अपनी अनदेखी पर प्रतिक्रिया दी थी, नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि वहां तर्क यह दिया गया कि आप चंडीगढ़ कांग्रेस के हैं, उसमें आपको जगह देंगे। लेकिन खैर, पंजाब के नेताओं के बीच जो ये आपसी कलह और सत्ता के संघर्ष है, वो वही पुरानी कहानी है जो पिछले एक दशक में कई राज्यों में कांग्रेस के साथ कई बार दोहराई जा चुकी है। कांग्रेस के हाथ इस मामले में जल चुके हैं। राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सबको याद कीजिए, वहां पर कांग्रेस को इसका भुगतान भुगतना पड़ा है। फिर पंजाब में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं की कलह सतह पर आई थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, नवजोत सिद्धू थे, ये सब खिलाड़ी थे। इन सभी राज्यों में कांग्रेस के भीतर जो क्लेश की कहानी है, ये लगता है कि एक ही जैसा लगभग पैटर्न है। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर यह असंतोष शुरू हुआ था, ये फिलहाल थमता हुआ नजर आ नहीं रहा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी नई संगठनात्मक सूची में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की ओर से किसी भी तरह के फेरबदल से इनकार कर दिया गया। बस यहीं से बात उठी। पंजाब में दरअसल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एकजुट होने की जगह पार्टी कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। चुनावी जीत में पार्टी की रणनीति और एकजुटता का अहम रोल होता है, लेकिन पंजाब में फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। कांग्रेस ने जहां भी चुनाव हारा, उससे लगता है सीख नहीं ली क्या। और अब देखिए होगा क्या। अभी अगर पार्टी अपने आप को ठीक नहीं करती और वहां पर चुनाव नहीं जीत पाती, तो आगे चलकर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएगी तो उसको कौन गंभीरता से लेगा। यानी कि इसमें जिम्मेदारी से भागने की कोशिश इसे मानी जाएगी। चुनाव से पहले घमासान, अब बाद में वोट चोरी के आरोप लगाएंगे तो कैसे होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे पंचायत। लेकिन पहले जरा जो पंजाब कांग्रेस में घमासान छिड़ी है, तो उससे वहां के नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम सुनवाते और दिखवाते हैं। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसमें अब परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या? ये बार बार निर्णय बदला जाएगा। पार्टी हाईकमान पे कोई प्रेशर काम नहीं करता, न कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता, न पदाधिकारी हाईकमान पे कोई दबाव डाल दिया। तो दबाव में कोई फैसले होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, और होना भी नहीं चाहिए। तो जो अभी फैसले हो गए हैं वही फैसले कायम रहेंगे। कांग्रेस में सब ठीक है और जहां ठीक नहीं है, कोई 1-आधा% होता है परिवारों में, वो राजा वड़िंग ठीक कर लेगा। कैसे? अगर कोई गुस्से होगा तो राजा वड़िंग उसके घर जाएगा, कैसे मानेगा? अगर कोई और ज्यादा गुस्सा होगा तो मैं तो उसके जूते भी अपने सर पर रख लूंगा। कोई दुश्मनी तो है ही नहीं। सवाल ये भी कांग्रेस च अनकल्चर्ड बंदे एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लैनी पैंदी है। बचपन हम असीं थल्लियों बचपन तो चले हुए हैं, ठीक है। अनकल्चर्ड च बंदा किते भी आ जाए, वो डिसिपलिन उन्होंने है नहीं आया। असीं डिसिपलिन ही सिपाही हैं, इसलिए आ डिसिपलिन का सबक सिखाने लिए आए हुए ने बघेल साहब। ये मैनूं लगदा सिखा के जाणगे।
हमारी लड़ाई बड़ी है। पंजाब को कहीं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया जा सकता। पंजाब उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम पंजाब का भी और देश का भी बहुत बड़ा उससे नुकसान होगा। सो हमारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल वी विल सॉर्ट इट आउट। भूपेश बघेल सफाई दें या राजा वड़िंग सफाई दें, सच तो यह है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की चरम सीमा की सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो कई नेता महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी क्यों बनाए बैठे हैं? आप बघेल साहब पंजाब में घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का आधा नेतृत्व दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हैं। तो नेताओं की इस प्रतिक्रिया में आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो दूसरा कैंप जिसको कहा जा रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा जी और साथ में मनीष तिवारी, उनकी बातें आपको इसमें नहीं मिली होंगी। क्यों? क्योंकि वो गुट कहीं ना कहीं इस समय अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, अपनी बैठकें अलग से कर रहा है। भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं, उनसे मिलने से मना तक कर दिया है और वो दिल्ली आ गए उनके गुट के लोग कि हम यहां पर बात करेंगे। इस बीच में और भी कई सारी चीजें पकी हैं। क्या पकी हैं? जो सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, उनकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले। कहा तो गया था कि कानून व्यवस्था के लिए यह मुलाकात की है। तो आप समझ रहे होंगे कि कहां कहां पर संभावनाएं क्या क्या हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपको बता दूं, उनको वहां प्रचार समिति का प्रमुख कांग्रेस ने बनाया है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फिर से घोषित कीजिए और अध्यक्ष बनाइए। तो इस पर रार जो है वो ठनी हुई है। तो कांग्रेस के लिए यह सवाल है कि अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया तो फिर तो हाथ से पंजाब निकल जाएगा। और पंजाब में जहां अच्छी संभावना कांग्रेस की कही जा सकती है, वहां अगर पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है तो एक और राज्य में जो सरकार बनने की संभावना होगी वो खत्म हो जाएगी। आज इसी पर बात करने के लिए पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन मोहन जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत चेतन मोहन जोशी जी। अजय वर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ में समीर चौगांवकर सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ विक्रमजीत पासी जी जुड़ गए हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस पंचायत में। और पंचायत की परत को थोड़ा सा और ज्यादा खोलने के लिए, देखिए वैसे तो जितनी बातें आपको बताई उससे बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि पंजाब कांग्रेस का संकट है क्या, लेकिन क्या इस संकट में कहीं कोई बाहरी तत्व भी है क्या जो इस संकट को कोई हवा दे रहा है, या कहीं बाहर से कोई आसरा मिल रहा है? सबसे पहले समीर चौगांवकर सर के पास चलते हैं। समीर सर, क्या चल रहा है पंजाब की राजनीति में? क्योंकि हम जो सवाल उठा रहे हैं आप टाइटल से भी समझ रहे होंगे। ये देखिए इस समय घमासान मची है। अगर कांग्रेस समय रहते इसको ठीक कर ले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकलेगा, कल को फिर वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि वोट चोरी हो गया या ये हो गया वो तो फिर कोई उसका कोई मतलब नहीं बनता। समीर सर। लालचंद जी, मुझे लगता है कि 2026 के पंजाब विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी वही करने जा रहे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह कर चुके हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जी। अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। हालांकि ठीक है वो चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और आम पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अब चन्नी साहब चाह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, और ये लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात चन्नी साहब को सपना आया होगा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। वो लंबे समय से दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से, प्रभारी भूपेश बघेल से और तमाम वरिष्ठ नेताओं से, फिर उसमें आप प्रियंका गांधी मान लीजिए, आप उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मान लीजिए, उसमें आप राहुल गांधी मान लीजिए, सबको संदेश भेजते रहे सांसदों के माध्यम से, खुद भी बोलते रहे। सर एक इंटरेस्टिंग बात, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह से तुलना की। ये माना जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पकड़ सकते हैं? जैसे हमने देखा क्या हुआ था 2022 में, पकड़ लिए सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले अलग पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। क्या चरणजीत सिंह चन्नी उस रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? रास्ते में चले गए हैं वो, चले गए। उन्होंने जो मांगे रखी वो जानते हैं कि कांग्रेस ये मांग उनके लिए पूरा नहीं कर सकती। वो कह रहे मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो। चलो आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते, आप मुझे मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते, तो 117 सीटों में से 50 सीटें मेरे हिसाब से टिकट बटेगी।
तो इसका मतलब वो जो रख रहे हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस में स्वीकार नहीं होगा। और जब अभी 15 दिन वो पहले तो भूपेश बगेल ने साफ कर बिल्कुल दिया नहीं, कि ऐसा 15 कुछ स्वीकार नहीं होगा। उसके पहले 15 दिन पहले दिल्ली में पंजाब के तमाम नेताओं की बैठक हुई। उसमें जब सब डिक्लेयर किया कि चन्नी को वही कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तमाम लोगों को जिम्मेदारी बांटी गई। 7 में से आपने 6 सांसदों को जिम्मेदारी दे दी, आपने मनीष तिवारी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वो बेचारे अपना ट्विटर पे जारी कर रहे हैं। एक बात कही गई समीर सर, वहां कही गई कि भाई आप चंडीगढ़ कांग्रेस के हैं, चंडीगढ़ कांग्रेस की जब टीम बनाएंगे तो आपको पर्याप्त जगह देंगे। अब ठीक है, अब उनको कहां पे लेते बेचारे, तो ना इधर के ना उधर के। चंडीगढ़ वाले कहते हैं कि आप पंजाब में जाइए, पंजाब वाले कहते हैं आप चंडीगढ़ में जाइए। वो तो हवा में झूल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चन्नी ने जो स्टेप ले लिया ये तय है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, वो पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बात होगी। अभी तो उनके पास ये जिम्मेदारी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के सांसद और नेता लेकर आओ। 7 सांसद उनके साथ है, प्रगट सिंह भी उनके साथ है, 6 से 7 विधायक उनके साथ है। अभी अच्छा। एक कहा जा रहा है कि एक सांसद भी उनके साथ है। तो वो जितना ज्यादा लेकर जाएंगे उतनी उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। लेकिन अब यह है कि और कांग्रेस ने भी यह मान लिया है कि चन्नी हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकर जाएंगे। चन्नी जब आप लेकर जाएंगे तो आपका कहने का मतलब क्या होता है, अलग पार्टी बनाएंगे या कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब ये वो कोशिश में जाएंगे कि कांग्रेस को पार्टी से निष्कासित करे, पार्टी कांग्रेस से निकालेगी, वो अपने अलग पार्टी बनाएंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। दलित वोट बेसिकली जो चन्नी का वोट बैंक है उसको तोड़ना है, कांग्रेस से वोट छूटकर बीजेपी के पास जाए या कम से कम कांग्रेस तो मिले। तो अब यह चुनाव है 2027 का, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाए, अकाली चौथे नंबर पर चले जाए। ये तो बड़ी बात होगी पंजाब की राजनीति के लिहाज से, ये बड़ी बात होगी क्योंकि कांग्रेस मुख्य अपोजिशन पार्टी और अजय वर्मा जी समय रहते अगर इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाए और आपस में जो घमासान है इसको अगर चुनाव आने से काफी पहले अगर ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। एक अच्छी संभावना सब लोग स्वीकार करते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की बड़ी अच्छी संभावना है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, मजबूत विपक्षी पार्टी है और उसी की संभावना अगर आम आदमी पार्टी से नाराजगी लोगों की होती है, सत्ता परिवर्तन होता है तो पहली दावेदार कांग्रेस को अभी तक माना जा रहा है। अगर इस तरह का घमासान रहेगा तब तो कैसे हाथ से निकल जाएगा, फिर बाद में कहेंगे वोट चोरी हो गई। देखिए लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी मैं कई बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं और हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी भी अक्सर कहते हैं, ठीक है, कि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। कोई उसे कुछ भी तरह से पेश कर ले। हम उस तरह से नहीं है कि वन मैन शो है बीजेपी की तरह, अधिनायकवाद लागू है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। चन्नी जी मुख्यमंत्री रहे, चन्नी जी कोई मांग कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में मांग करनी चाहिए, अपनी पार्टी में करनी चाहिए। लेकिन कहाँ उनको तवज्जो नहीं दे। मैं कह रहा हूँ सर, चन्नी जी को मांग करनी चाहिए, वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक जिम्मेदारी मिल चुकी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है, चेंजिंग है, नई समीकरण है। सरकार चेंज हो गई थी जब से बाद, अब नई समीकरण आ रही है। और दूसरी देखिए, इस मैं एक और रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ आप इस चैनल पर। बोलिए। पंजाब बड़ा सेंसिटिव राज्य है, ठीक, हाँ, उधर तो पाकिस्तान से लगा हुआ है, बड़ा सेंसिटिव। और वैसे भी हमेशा हाईलाइट रहा है, जब इंदिरा जी स्वर्गीय हमारी नेता थी, उनकी हत्या आप जानते ही हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर तब क्या रहा, कैसे रहा था। तो इसकी जो सेंसिटिवनेस है वो छोड़ी नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती, भूली नहीं जा सकती। हमारे नेता राहुल जी ये चाहते हैं, कांग्रेस के लोग और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि सब चीज़ें सुन ली जाएं, सबकी कर ली जाएं, और करने के बाद जिसको भी चेंज करने का वो होगा वो चेंज करा जाएगा। बघेल साहब सुलझे हुए नेता हैं, वहाँ के प्रभारी हैं। रंधावा साहब, मैं रंधावा साहब की भी बता रहा हूँ। बेअंत सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे, आपको याद हो, बिल्कुल, तो उसकी भेंट चढ़ गए थे, उनकी हत्या बड़ी नृशंस तरीके से हुई थी। 1995 की बात। हाँ जी, 95 की बात है। 97 में फिर आपको याद हो बीजेपी की सरकार 3 तक चली थी पंजाब में, और फिर वहाँ एक दूसरा पैटर्न सतलज वाले पे बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था, आपको याद होना चाहिए। एक पिक्चर भी बनी ओटीटी पे अभी, और उसे सरकार ने बैन पता नहीं क्यों कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सतलज को बैन कर दिया गया है, और उसने पूछा भी है उसने कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हाँ, कुछ भी कारण रहा हो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकारों के, उसमें जो सवाल है क्या है, कांग्रेस की सरकारों के दौरान पंजाब पुलिस ने जिस तरह से काम किया, इसी पर सवाल है। नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि उसे किस वजह से किया है हमें नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनीष तिवारी जी की अपनी एक अलग वैल्यू है, लेकिन हमारे यहाँ
वो सिस्टम नहीं है कि सुनी ना जा, जो चाहे फैसला कर दिया जाए, उठा के कोई लेकिन जीता भी ना हो उसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राहुल गांधी जी विदेश में थे, ठीक, हाँ। कल विदेश से आ गए और वायनाड, हाँ बिल्कुल वायनाड गए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत बड़ा हुआ है। उससे पहले जयपुर भी गए, जयपुर गए, जी हाँ। फिर वायनाड गए। लेकिन यहां जहां संकट है, चन्नी कैंप दिल्ली में मिलने के लिए उनसे समय मांग रहा है और वो कह रहे हैं भूपेश बघेल से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन राहुल जी उनको समय नहीं दे रहे, तो मामला सुलझेगा कैसे? नहीं, राहुल जी ने ही उनको अपने दूत से कह के आप टैली करवा लीजिए। अब लेकिन सारी बातें हैं, अगर हम पब्लिकली बता दें, बीजेपी को बता दें, तो आपके पास पता है इनके पास एक हथियार सबसे बड़ा ईडी, सीबीआई, आईटी इनकम। अच्छा, मतलब ये भी डर है जो हमारे यहाँ ये खलबली मची हुई, डर नहीं है सर, हाँ। सबूत है। अच्छा। जो हमारे यहाँ खलबली पीछे से करी हुई है, इसमें पूर्ण रूप से ये जागरूक होकर एक्टिव हो गया ये वाला सेल, हाँ। कि बस तोड़फोड़ हो जाए ताकि आने वाला कल का खतरा लग रहा है। चेतन मोहन जोशी जी, जो खतरा नहीं लग रहा, हम इनकी नीयत बता रहे हैं कि इनकी नीति भी खराब है, नीयत भी खराब है। चेतन मोहन जोशी जी, जो हमने कहा था कि कोई मतलब कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो कोई बाहरी तत्व कोई रोल प्ले कर रहा है क्या, तो इशारा फिर आप ही की तरफ जा रहा है कि क्या, मतलब वहां पर भी कोई मिशन चल रहा है क्या? नहीं जी, ये बात क्या है कि जो आप बीजोगे वही काटोगे ना, तो कांग्रेस ने जो बीजा वही काट रहा है। अब ये बात करें, इनको ये नहीं पता कि सतलुज मूवी के ऊपर एक आईडीसी बनी हुई है, लेकिन सतलुज मूवी तो बिल्कुल वही व्याख्यान कर रही है ना जो कांग्रेस के टाइम में पंजाब के लोगों की इतनी बर्बरता से हत्या की है। बिल्कुल, मैंने बताया कि भाई पंजाब पुलिस पर सवाल है उसमें। ये कहते थे बिना जीते हुए मुख्यमंत्री, भाई गुलाम नबी आजाद भी तो थे, ऐसे न जाने कितने हैं, पता नहीं ये इतना होमवर्क इसलिए नहीं करके आते, ये पंजाब के नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि पंजाब में चल क्या रहा है। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऑपोजिशन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जो पंजाब के हित का हो। पंजाब की कांग्रेस में ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बने, हमारा प्रधान बने, वो प्रधान बने, ये प्रधान बने। पंजाब और पंजाब के मुद्दे इनकी बातचीत से टोटली गायब हैं। ये अब एक नकारी हुई, एक टूटती हुई, एक रिजेक्टेड जो पार्टी है पंजाब में, ये वो बनती जा रही है। अब सिंपल सी बात है, राजा वड़िंग की फाइलें पड़ी हुई है, जिसको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान ने बोला था विधानसभा में कि फाइलें पड़ी हैं, यानी कि उनकी फाइलें पड़ी हैं, इसलिए उनको भी मुख्य जो प्रधान है वो राजा वड़िंग ही चाहिए आम आदमी पार्टी को। और मनीष तिवारी तो है कि वो ऊपर से कांग्रेस के, नीचे से झाड़ू के हैं, क्योंकि वो झाड़ू और पंजे के गठबंधन से जीता हुआ एक ही पूरे हिंदुस्तान में मेंबर पार्लियामेंट है, वो माननीय मनीष तिवारी जी हैं। अब मसला ये है कि कांग्रेस को अपनी जो एक छवि थी वो तो खो चुके हैं। अब जितने भी ये बात कर रहे हैं जी बीजेपी के, जी चेतन जी, जैसे समीर सर कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी वहां पर तैयारी कर रही है, और समीर सर ने तो यहां तक कह दिया कि लड़ाई में जो बीजेपी है वो नंबर 2 पर भी वहां पर आ सकती है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला हो सकता है। क्या चल रहा है आपकी तरफ से, क्या क्या तैयारियां हैं? 7 राज्यसभा सांसद तो आपकी तरफ आए आम आदमी पार्टी से, और क्या क्या विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना रही है 27 की। चन्नी जी से बात हुई है किसके साथ? चन्नी जी से मैं कुछ कह बात रहा हुई हूं है? कि आप नहीं चन्नी जी से कोई बात नहीं। इस टाइम लोगों का बिल्कुल आऊंगा, बस चेतन जी जरा बात पूरी करें। लोगों का जो इस टाइम जो माहौल चल रहा है ना, वो कांग्रेस हक में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, इनको तो ये भी नहीं पता कि कांग्रेस के जो जीते हुए या विद्रोह करके दूसरा धड़ा बनाकर बात करने वाले जो इनके नेता है, उनके जोन कौन कौन से हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि किस जोन के साथ लड़ाई चल रही है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर माननीय हमारे मित्र कांग्रेस से मेरे बंधु आए हुए हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि भाई साहब, ठीक है, आपने 7 सीटें जीती हैं, लोकसभा में आपको एक अच्छा मिला है, लेकिन उसके बाद जो बाईपोल इलेक्शंस में जिस तरह की राजा वड़िंग की बद्दी टिप्पणियां दलित समुदाय को लेकर थी, सिखों के जूड़े के ऊपर लेकर थी, सिंह चन्नी का कैंप ये भी मुद्दा बना रहा है, लोगों के रंग के ऊपर टिप्पणियां थी, वो सभी जानते हैं सर। ठीक, 20 सेकंड बोल लीजिए आगे, फिर विक्रमजीत जी। देखिए इन्होंने अपनी बात रखी, अच्छी बात है, अच्छी पार्टी के प्रवक्ता का पहचान है कि अपनी सही और गलत बात रखे रघुवीर जी। एक मैं आपको नए सूत्र की जानकारी दे रहा हूँ, टैली कर लेना। आम आदमी
चूंकि समय कम है पंजाब में, 60 से 63 विधायक आम आदमी के पार्टी के एक नया गुट बनाकर एक नेतृत्व में लड़ाई हो रही है अडानी की थैली के ऊपर, क्या इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अरे सुन लीजिए 63 के बदले। अच्छा, और वो यहाँ पर जी इनसे इन्होंने कहा है, इनके बीजेपी के सीनियर 3 बहुत बड़े नेता, आप कहें तो मैं नाम और सबूत दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता कहीं है। ऐसा तो नहीं, देखिए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। अभी चर्चा हो रही है कांग्रेस की टूट पर, आप इसको जो है उधर बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की टूट पर। सुन लीजिए, और ये चाह रहे हैं कि कम समय है, आप ऐसे यहां से यहां कर लीजिए। हाँ। तो वहां पर अभी तो ये सवाल चल रहा है कि ये तो कह रहे हैं ना हम सरकार बनाएंगे, इनकी नियत और नीति खुल के आ गई। ये तो अभी सरकार बनाने के लिए बैठे हैं। ठीक, अभी बैठे हैं। कोशिश तो हर राजनीतिक दल को करनी ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोशिश तो इन्होंने देखिए बंगाल में करी, बना ली तो चूकेंगे नहीं, इनके हाँ। पास तो सारे साधन हैं। बिल्कुल, और उस साधन को कोई नहीं रोक सकता। तो अभी ये तो अभी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर ये गलती इन्होंने कर दी, विक्रमजीत जी, तो जो 3 है ना वो भी 0 हो जाएंगे। विक्रमजीत जी को लाइए, विक्रमजीत जी को स्क्रीन पर लाइए पहले। विक्रमजीत जी, बहुत सारी मुश्किलें वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार के पास रही हैं, और अभी खास तौर पर जो अकाल तख्त वाली मुश्किल है, वीडियो वगैरह का विवाद, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में तो भाई आपके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि कांग्रेस जो सबसे मजबूत दावेदार है उसमें इनफाइटिंग इस तरह की चल रही है। हालांकि अजय जी जो है वो मोड़ रहे हैं उधर आपकी तरफ कि नहीं, टूट तो उनकी तरफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस की इनफाइटिंग आपको तो बड़ा सूट करती होगी कि चलो जो सबसे मजबूत दावेदार है उसमें आपस में घमासान मचा है। विक्रमजीत जी। सिंह साहब, बात ऐसी है कि कांग्रेस तो वो जर्जर रथ हो चुका है। जब इसको एक तरफ से रिपेयर करते हैं, 2 तरफ से टूट जाता है। और जो इनके घोड़े हैं ना, 7 घोड़े, 7 की दिशा अलग अलग है, 7 अपनी अपनी दिशा में भगाने की कोशिश करते हैं उस रथ को। अजय जी कहते हैं कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी है, कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी में इंडिसिप्लिन है, बगावत है, शरेआम तो धज्जियां उड़ा रहे हैं वो डिसिप्लिन की। आज भी जो हर समीर सर, विक्रम जी बड़ी अच्छी टिप्पणी आई है। समीर सर कह रहे हैं कि जिनके 7 राज्यसभा सांसद टूट गए वो कह रहे हैं कि बगावत है कांग्रेस में। बताइए। देखिए, जो 7 राज्यसभा टूटे हैं वो तो सबको पता है। बहुत सही समीर। इतना मत मुस्कुराइए, पंजाब में आप दलदल में जा रहे हैं, इतना मत मुस्कुराइए। अब सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा एक बात। जी। बिल्कुल पता है जी कि हमारे सांसद चले गए। सबको पता है कि कैसे अशोक मित्तल जी के घर पे ईडी की रेड होती है, फिर नवीन जी उनको लड्डू खिला रहे होते हैं, वो सबको पता है। कांग्रेस की तो बनी बनाई सरकारें टूटी थी महाराज। संदीप पाटिल, मैं वही कह रहा हूँ, संदीप पाटिल जी पर कोई रेड वेट नहीं हुआ था ना। जहां तक पंजाब की बात है, आम आदमी पार्टी के मुकाबले में इनमें से कोई भी पार्टी ना पहले थी ना अब है। हाँ, ये दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर वो दूसरा तीसरा नंबर। अच्छा, आप ही बता दीजिए, अब आप दूसरे नंबर पर किसको मानते हैं? देखो, अभी तक की जो नजर आ रहा था कुछ दिन पहले तक, कि शायद कांग्रेस भी दोबारा 10, 12, 8, 9 सीटें लेके दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है। पर आज की पोजीशन ये है कि बगावत और कांग्रेस के अंदर फूट और कांग्रेस की धड़ेबंदी शरेआम नजर आ गई, और कांग्रेस एक बार फिर टूट की कगार पर है। आप पिछला इतिहास याद कर लीजिएगा कांग्रेस का। 2017 से 22 नवजोत सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी जी का दाव लगा। 2002 से 2007 राजेंद्र कौर भट्टल वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली में कैंपिंग होती रही। उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, बेअंत सिंह जी की डेथ हुई थी, उसके बाद चरण बराड़ मुख्यमंत्री बने, तब भी कांग्रेस की कैंपिंग दिल्ली में रही। लक्ष्मण सिंह नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ये बात सही है। पंजाब कांग्रेस में समय समय पर इस तरह की 2 गुट बनते रहे और दोनों गुट बड़े स्ट्रांग रहे, ये बात सही है। लेकिन नहीं, टूट भी रहे हैं। लक्ष्मण सिंह गिल ने सरकार तोड़ दी थी। सिंह साहब, लक्ष्मण सिंह गिल ने सरकार तोड़ के अकाली दल के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन आज कांग्रेस सरकार बनाना तो दूर, दूसरे नंबर के लिए भी अभी तक मेरे हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर पाई है। समीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर सर। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी से कहना चाह रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन अभी ये तो बता दे वो कि जिस तरीके से अकाल तख्त में पूरी कैबिनेट वहां पर उनकी चली गई थी मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरीके से केस चल रहा है अकाल तख्त के ऊपर, तो क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे?
और इस तरीके से बार बार के अकाल तख्त के सामने आप पेश होते रहेंगे सरकार को लेकर? नहीं, इनके विधायक पेश हुए थे, इनके विधायक ने एक महीने का समय लिया, सिख विधायक गए थे, 1 महीने का समय लिया, पूरा गया समय मांगा है हाँ, कि जो बिल लेकर आए वापस करो। हाँ, तो अभी तो ये वहां से पहले निवृत्त हो जाए, क्या होना इसके अलावा? बिल्कुल आप ही जवाब देंगे, आप ही को देना होगा जवाब इसका। पंजाब की सत्ता का ऐसा असर है कि दिल्ली के जितने नेता सब पंजाब जाके, मनीष सिसोदिया तो मेरे क्षेत्र के विधायक रहे थे पहले, वो तो दिखते नहीं है, पंजाब में से जाके बैठ गए, प्रभारी बन गए। तो दिल्ली से पूरा तबादला मनीष सिसोदिया ने पंजाब में कर लिया। तो मनीष सिसोदिया लौटेंगे दिल्ली के पंजाब में ही जिम्मेदारी संभालेंगे आने वाले समय में? समीर जी मैं आपकी बताइए, विक्रमजीत जी बताइए। जी मैं समीर जी की एक एक बात का जवाब देता हूं। दीजिए आप ही को देना है। क्यों मुझे लगा कि आज समीर जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफी कुछ लेके आए हैं, तो मैं इनको एक एक चीज का जवाब खिलाफ कुछ नहीं लेकर आए हैं, पंजाब की राजनीति के तथ्य लेकर आए हैं। मैं तथ्य ही बता रहा हूँ, तथ्यों में इंटरप्ट मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए। अकाल तख्त साहब को पंजाब का हर पंजाबी सर्वोच्च मानता है, समीर जी मानते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये है कि अगर श्री अकाल तख्त साहब के वहां एमएलए को बुलाया गया, वो वहां गए, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, 1 महीने अकाल तख्त साहब से समय मिला हुआ है, तो उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने का ना अधिकार मुझे है ना किसी और को है, क्योंकि वो अकाल तख्त साहब के पास है। लेकिन वो मुश्किल तो बड़ी है ना विक्रम जी, वो वाली मुश्किल तो बड़ी है, खुद की मुश्किल है। सीएम की तो वीडियो आ गया ना कि पायरेटेड नहीं है, ओरिजिनल है ये सीएम का। हाँ बिल्कुल, जवाब तो देने दीजिए ना। हाँ आप ही बोल रहे हैं, बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भगवंत मान जी रहेंगे। अच्छा, तीसरी बात समीर साहब ने कहते हैं जी सिसोदिया जी वहां बैठे हैं, दिल्ली टीम बैठी है, तो जब नवीन जी या आते हैं वो पंजाब के कोटकपुरा से हैं या पंजाब के जलंधर से हैं? जब दिल्ली वाले यहाँ आते हैं, अभी आए हुए हैं बघेल साहब, वो जंगपुरा से हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका इंटरनल मैटर, बाकी पार्टियों के नेता ये इंटरनल मैटर है किसी पार्टी का, जिसको रखे। आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे, ठीक है, जिसको जहां से राजनीति कराए कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब सर अब जवाब दे दूं आपको। सर प्रभारी आते जाते रहता है, भूपेश बघेल पंजाब आते जाते रहते हैं। मनीष सिसोदिया ने तो दिल्ली छोड़ दी पूरी, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में दिखना बंद कर दिया है। वायनाड चले गए यूपी छोड़ के, वहां जाके इलेक्शन लड़ लिए, उस पे तो आपको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। उसके नहीं टिक्का टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे, हम कर देंगे। अजय जी जवाब देंगे। अजय जी कह रहे हैं कि भाई उनके नेता तो कहाँ भागते फिरते हैं, वायनाड चले गए। अजय जी देखिए, केरला आप सुन लीजिए जनाब, केरला में अभी हमारी सरकार बनी है मजबूत 2/3 के साथ। वायनाड तो पहले लड़ लिए जी सर, मैं यही तो बता रहा हूँ। वायनाड में अगर अचानक चले गए होते, लोगों की पुकार थी, जनता की मांग थी, गए, उसके बाद तो देखिए प्रियंका जी जाके प्रियंका जी को उससे ज्यादा वोटों से जिता के बना दिया गया। तो आप वहां की परिस्थिति देखिए, वहां का भौगोलिक क्षेत्रीय संतुलन देखिए, आपकी तरह नहीं है कि आप जाइए। अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने सरकार बना ली, लेकिन आप सारी परिस्थितियों पे अध्ययन करिए विक्रमजीत जी कि इस पंजाब में परिवर्तन की बुगाड़ नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और चेंजिंग हो रहा है। लेकिन आप अपने तड़ेसठों को, मैं बहुत सही बता रहा हूँ, तड़ेसठों को बचा के रखिए। परिवर्तन अगर होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी या उस परिवर्तन में बीजेपी बाजी मारेगी? ये सवाल अब उठने लगे हैं। समीर सर कह रहे हैं पूरे देश को पता है कि बीजेपी की वहां कितनी स्ट्रेंथ है, कैसी है, और ये बात सही है कि अभी नहीं है, नहीं शुरू से उठाइए शिरोमणि अकाली दल के जो बादल साहब थे। जिस तरह से अभी हाल में वहां लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन चारों पार्टियों में सबसे अच्छा रहा था। क्यों अच्छा नहीं रहा? आप उठा के देखिए सर, अच्छा नहीं रहा। मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं गिनती बताऊं भी है। मैं बता रहा हूं, बीजेपी पूरा प्रयास इसलिए करेगी, केंद्र की सत्ता में और 8 इंजन की इनकी सरकार है, तो सबको देखिए अपने अपने तरीके से 8 इंजन की। 8 इंजन? हाँ 8 इंजन की। कौन कौन सा? अरे देखिए, राज्यसभा में इनका पूर्ण बहुमत हो गया, लोकसभा में पूर्ण रूप से हैं। अब आप आगे चले जाइए। सबको अलग अलग इंजन गिन रहे हैं? नहीं 2 इंजन तो ये हुए। तीसरा इंजन ईडी, चौथा इंजन सीबीआई, पांचवा इंजन चुनाव आयोग, छठा इंजन केंद्रीय सुरक्षा बल, 7वां इंजन, तो ये 8 इंजन है। इस तरह से चेतन मोहन जोशी जी 8 इंजन की सरकार है। मैं फाइनल तो कर दूं सर, फाइनल बस। 8 इंजन की इनकी सरकार है और 8 इंजन के बाद भी ये सीटें अगर 2.5 तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट जहां था, इनका टारगेट बंगाल था, वो कर लिया। पंजाब को अगला टारगेट पंजाब है? पंजाब नहीं है, अगला टारगेट इनका बात करने दे तो मैं शुरू कर अगला टारगेट तो इनका ये है कि किसी तरह से भी 2/3 बहुमत लेके संविधान बदल लें और महिला बिल के नाम पर दूसरा आरक्षण। अच्छा ठीक है, बस केवल यहाँ लगे हुए। 2024 की तरह ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। बोलिए चेतन जी।
पंथ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पंजाब में, और पंजाब की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भारत में। इसका मतलब पंथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप अकाल तख्त की बात भारत की राजनीति, सिक्खी पंथ की, कोई भी आप देख लीजिए, आप इनकी कोई भी देख लीजिए, ये 84 के बाद 42 साल बाद पंथ के जथेदार की एक अहमियत का लोगों को पता चला। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम शुरू हुए थे तब भी हम 2 सीटें जीते थे, हम 300 के पार भी गए हैं। अगर 300 से कम आए हैं, हम लोगों ने एक बड़े अच्छे 240 के सिस्टम को क्रॉस करके सरकार बनाई है। ठीक है, अब बात यह है कि ये कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस को मैं बता दूं पहली बात कि जब जब कोई नेता यहाँ पे अपना बयान देता है तो पंजाब के लोग उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। आज 42 इयर्स के बाद जथेदार जी की जो वो आप ये देखिए, एक रिस्पेक्ट देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के एमएलए हैं, जथेदार की रिस्पेक्ट को सभी ने माना, बेशक, और डांट भी लगी। ये है पंथ। दूसरी तरफ आ जाइए, जो 35 से 38% के बीच हमारा हिंदू संप्रदाय या सनातन धर्म के लोग हैं वहां पे, उनके भी बहुत कत्लेआम हुए। उनकी भी मांगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी चीज, पंजाब में हिंदुओं का बड़ा भाई सिख बनता है। और चौथी चीज, 1699 ईस्वी में जब खालसा पंथ की सिरजना हुई तो पंजाब जात पात धर्म बिरादरी सबसे ऊपर उठकर सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की छत्रछाया में पंजाबी बना। चेतन जी, जिन वर्गों का जिक्र कर रहे हैं वो फोकस वर्ग होगा आपका। मैं बताता हूं क्या है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अब मुद्दे पंजाब के क्या है? ये तो टेररिस्ट बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, जेलों में थे। बंदी सिंह नाम किसने दिया? एक रिस्पेक्टफुल वर्ड, चाहे वो जेल में ही थे, वो दिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। सिख कौम के जो इस टाइम बंदी सिंह जेल में है, उनके ऊपर किस तरह की कानूनी दाव पेच चल रहा है, वो एक प्रक्रिया अपनी है। बेशक, लेकिन पंजाब के लोगों ने बीजेपी को रिटर्न अभी तक दिया नहीं है, ये भी साफ है, ये भी सत्य है। कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं। देखिए पहली बात है, रिटर्न ही लेना हो तो बहुत झूठ हम भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, कितना बिल्कुल ये बात नहीं है। पंजाब एक सेंसिटिव प्रदेश, आप इसलिए आप इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने 84 में जब दरबार साहब के ऊपर, अरे सच आपकी किताब में है नहीं, बार बार बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। ये टारगेट आपके मुखिया का है और वहां से नीचे तक चलता है। यार इसको या तो आप चुप करके सुन लीजिए, आपको कितने ठीक है। अब आप दोनों रुक जाइए। आप पंजाब के नहीं हैं, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। मतलब पंजाब हिंदुस्तान से बाहर है क्या? अगर मैं पंजाब का नहीं हूँ तो मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ? अरे ये सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दो। राम चढ़ावा चोरी करवाते हो और सर्टिफिकेट बांटते हो, अपनी डिग्री दिखाते नहीं। वो चुप हो गए, कह रहे हैं उनको बोलने। हाँ बोलिए भैया। अरे भैया तुम्हें पता ही कुछ नहीं है पंजाब में क्या चल रहा है। आपकी कांग्रेस, अरे यार सुन तो लो ना, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है। सुन रहे हैं, बोलिए। लेक्चर नहीं सुनते, जो डिलीवर किया जा रहा है, नलायकों की तरफ बीच में इंटरफेयर करे जा रहे हो। आप सुन लीजिए प्लीज बात। आप अपनी असलियत पे उतर आए। क्रिटिसाइज कर देना, हमें रहने की बात मत करो भाई। पंजाबी से बात करें, जुबान खींच के अब तुम्हारी जेब में डाल देंगे, तभी से बात कर। गलत है ये नहीं है, गलत बात, ये गलत बात। एकदम यहीं पर विराम लगना चाहिए दोनों तरफ से। चेतन मोहन जोशी जी, अजय वर्मा जी, दोनों तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं, भाषा शैली देखिए, ऐसा नहीं। ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पर बिल्कुल मर्यादा के साथ सबसे हाथ जोड़कर आप दोनों थोड़ा सा विराम लीजिए, थोड़ा सा विराम लीजिए। चेतन जी थोड़ा सा विराम। चेतन जी एक मेरी बात सुनिए, जो मैं बात करना चाहता हूं, सुनिए। पंजाब में कांग्रेस नहीं आई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने 84 के लिए रेजिग्नेशन दिया था। पंजाब के जो लोगों की जो सोच है ना सर, वो बड़ी अलग है। पंजाब में हिंदू सिख का छोटा भाई है। पासी साहब मेरे साथ मिलते हैं, हम चाहे अलग अलग पार्टीज के हैं, ठीक है, हमें सबको लेकर चलना होगा। हमें आपके प्राप्ता मिलते हैं, ठीक, पूछिए जो उनसे बड़े पैरियास लगाते हैं उनके। ठीक, हमारी विचारधारा अलग है। ठीक, अब वापस आता हूं। रुकिए, हम डिस्कशन को, अपनी बहस को उस तरफ मोड़ते हैं जहां से हमने शुरू की थी, कांग्रेस के अंदर का संकट। समीर सर,
क्या कांग्रेस इस स्थिति में है, या कांग्रेस ने एक तरह से, अगर भूपेश बघेल जी की बात पर हम चर्चा करें, कांग्रेस ने अब ये बॉल चन्नी कैंप में डाल दिया है कि हमने एक फैसला ले लिया, अब आपको जो करना है आप करो, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, और ये पहले ही तय हो चुका था कि भाई जो कांग्रेस ने फैसला लिया था उसको सबको पार्टी में फॉलो करना होगा। अब चन्नी साहब ने अलग लाइन पकड़ ली, पार्टी ने मनाने की कोशिश की, भूपेश बघेल से वो मिले नहीं, वो दिल्ली आए, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। पार्टी राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये तय है। चन्नी साहब को पार्टी में रहना है तो रहेंगे, लाइन को फॉलो करेंगे तो रहेंगे। चन्नी साहब ने दूसरा रास्ता बना लिया होगा तो वो चले जाएंगे। अब चन्नी साहब कितना किसका भला कर पाते हैं, किसका नहीं कर पाते, ये आने वाला समय बताएगा। और पंजाब वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती से हमेशा से रहा है। सभी जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई, पंजाब कभी भारतीय जनता पार्टी के पास, देखिए अब 2014 के बाद तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चली, पंजाब में कभी नहीं हुआ। 2022 में अमरिंदर से कांग्रेस से लोग नाराज हुए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दे दिया। 117 में से 92-93 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और संघ और भारतीय जनता पार्टी कहती कि सिख हिंदू है, तो सिख वोट करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी चुनौती है, और मुझे लग रहा है कि उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जाने कि पंजाब जो राज्य रह गया, वहां भी बंगाल में सरकार बना ली है, अब पंजाब में भी हम सरकार बनाए। कोशिश अच्छी है, संगठन जमीन स्तर पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ जमीन स्तर पर काम कर रहा है, अमित शाह जी खुद इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो चुनाव की लड़ाई होगी वो आम आदमी पार्टी बना भारतीय जनता पार्टी की भी मुझे फिलहाल लड़ाई नजर आ रही है पंजाब के अंदर। यानी कांग्रेस आपको लग रहा है कि अपने इंटरनल फाइट की वजह से मुख्य लड़ाई में भी नहीं रह पाएगी जिस समय तक चुनाव होगा। एक लाइन और जोड़ दूं मैं लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है पंजाब को लेकर कि अकाली को भी साथ नहीं ले रही है, बिना अकेले के चुनाव में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है बिल्कुल ऑल टाइम बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिना अकाली के हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये संगठन की मुझे लगता है उनकी ताकत भारतीय जनता पार्टी को संदेश जमीनी स्तर पर दे रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसको अपने आप में चमत्कार माना जाएगा बीजेपी के लिए। चेतन जी आपकी एक छोटा सा मैं बताता हूँ, ये वरिष्ठ पत्रकार है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं कई बार सुनता हूँ इनको, मैं आप ही से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि भारतीय जनता पार्टी किस संगठित रूप में काम कर रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और फिरोजपुर, ये 5 लोकसभा की सीट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र कुछ वोटों को मैनेज कर लेती तो हम 5 की 5 सीटें जीतते थे। ये आप 2024 की बात कर रहे हैं ना? जी, क्योंकि 2022 में हमें मात्र वोटें पड़ी थी 6% के करीब। ठीक है। और 2024 में हम पहुंच गए 19% के करीब। और गुरदासपुर और अमृतसर का तकरीबन 40-50 हजार का जो गैप था, अकेले लड़े थे, अगर 20-22 हजार भारतीय जनता पार्टी वहां पे मैनेज कर जाती, इतने बड़ी में से कई सीटें बीजेपी को मिलती रही हैं पहले की लोकसभा चुनाव में। और दूसरी बात है कि श्रोमणी अकाली दल बादल को मात्र 12 सीटों पे पहले नंबर पे आई। अगर 2024 की लोकसभा में विधानसभा का रिजल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी 27 को क्रॉस की है, और आम आदमी पार्टी जो है वो 92 से बहुत पीछे रह गई, और कांग्रेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, नो डाउट। हम अगर फैक्ट से बात करें ना तो सच्चाई ये है। लेकिन इसमें आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने विधानसभा सीटों में किसको कितनी बढ़त मिली। हाँ ठीक है। अब चक्कर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब चली थी अकेली 2022 में, तो हमें मात्र 6% से 19% का सफर तय किया हम लोगों ने। हम कभी गांव में सरपंची की इलेक्शन नहीं थे लड़ते। हम लोगों को कुछ ऐसी नगर पंचायत थी जहां से कभी भी हम लोगों ने अपने पूरे कैंडिडेट नहीं उतारे। आज भारतीय जनता पार्टी का क्रमवार जो कद बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उसमें हमारा शासन, प्रशासन किसका, हमारे संगठन का, और अनुशासन, वो दोनों एक अच्छा रूप लेके लोगों के सामने एक अच्छे विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमारे विरोधी गलत है, विरोधी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, विरोधियों का अपना सिस्टम है। ठीक, बिल्कुल, वो सब आपके विरोधी दल भी अपनी तैयारी करेंगे। विक्रमजीत जी कितनी बड़ी चुनौती आप बीजेपी को मानते हैं? क्योंकि जिस तरह चेतन मोहन जोशी जी दावा कर रहे हैं कि भाई हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, और इस चुनाव में उनका दावा है कि हम एक बहुत ही मजबूत, और यहां तक भी वो कह रहे हैं, वो हवाला दे करके कि हमारी लगातार वहां पर जो हमारा दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हमने देखा जो 4 फ्रैक्शन है उसमें से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर किसी ने हासिल की है तो वो बीजेपी ने हासिल की है। सिंह साहब, बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसा कहना है
तो वो अपनी तरफ से कह सकते हैं, और वो जहां धरातल पे उसकी सच्चाई देखोगे तो वो सच नहीं है। ये ठीक है कि जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी महज पूरे देश में 21 सीटों में चुनाव लड़ रही थी, और जो इलेक्शन था 2024 का भी, उसमें कांग्रेस को 26.08% और आम आदमी पार्टी को 26.02% वोट शेयर मिला था पंजाब के अंदर। यानी उस वक्त भी कोई कांग्रेस को बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं मिला था हमसे ज्यादा, परंतु क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में तो थी, लेकिन पूरे देश में सिर्फ 21 सीटों पे लड़ रही थी, तो लोगों के अंदर यह था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बड़ा दल बनेगा तो वो कांग्रेस हो सकती है। उस चक्कर में भी काफी वोट इनकी तरफ चलेगी। लेकिन उसके बाद जितनी भी जिमनी चोनें हुई, जो बाई इलेक्शन हुए, उनमें कांग्रेस अपने गढ़ भी गंवा चुकी है। जलंधर हो, लुधियाना हो, जो इनकी राजधानियां कहा जाता था, जहां ये कभी हारते नहीं थे, वहां भी कांग्रेस हारी है। और भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने जमानतें जब्त करवाई हैं। उसके बाद आपको लगता है कि दोनों में से कहीं चुनौती नहीं है ना? पार्टी सबसे बड़ी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट कीजिए कंप्लीट। हाँ, उसमें भी आम आदमी पार्टी को 950 से ज्यादा वार्ड देकर लोगों ने उसके ऊपर ही विश्वास जताया। असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिले 2022 से अब तक लगातार लोगों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ही विश्वास जताया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चारों फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हासिल की वो बीजेपी ने हासिल की थी इस बार लोकल बॉडी चुनाव में। ठीक है, मैं आता हूं, लौटता हूं। अजय जी, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने कह दिया है कि भाई जो हमने फैसला ले लिया, तो अब क्या कांग्रेस ने ये मूड बना लिया है कि जिनको नहीं रहना है वो चले जाएं, चाहे वो चन्नी जी रहें या कोई और भी रहें? क्या कांग्रेस ने अंदर से ये डिसीजन ले लिया है, या आपको ये लगता है कि अभी भी कुछ कोशिश होगी ताकि किसी भी तरह से दूर ना जाएं और मिलजुल करके चुनाव लड़े वहां पर पंजाब कांग्रेस में? लालचंद जी, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने फिर आपको कह रहा हूं कि जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है उसमें हम सबकी सुन रहे हैं। आऊंगा विक्रमजीत जी, आऊंगा। हाईकमान निर्णय लेगा। अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा, कोई भी हो, वो चाहे अजय वर्मा हो या कोई बड़ा नेता हो, अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा उस दायरे में वो आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है, चुनाव का समय है, सब साथ मिलकर सबका साथ से सारे मूवमेंट को बनाएं। वो पर्याप्त कोशिश दिख नहीं रही है। नहीं, वो दिखे इसलिए नहीं दिख रही है कि अगर वो हमने ऑन कर दी ना, तो मैंने अभी आपको एक शंका जाहिर करी थी, वो शंका नहीं, मेरे पास सूत्र होते हैं जो ईडी, सीबीआई, ये सिस्टम पे ये तो छेद के लिए लगे हुए हैं, किसी भी तरह से अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ये तो साम दाम दंड भेद दे के, मैं खुला कह रहा हूँ, बीजेपी के सरकार के लोग और बीजेपी के लोग साम दाम दंड के पूरे साधन करके लगे हुए हैं। हमारी पॉलिसी चल रही है, हमारी बात चल रही है। ना मनीष तिवारी जी बाहर है, ना चन्नी जी बाहर है, भूपेश बघेल जी एक सुलझे हुए हैं, राहुल जी बुला के बात कर लेंगे, वो लौट आएंगे और कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, कुछ परिवर्तन है अभी। राहुल जी बुलाकर बात कर लेंगे, इसको लेकर के आप हैं आश्वस्त? देखिए, मुझे पता है। देखिए, अभी हमारे यहाँ उत्तर एआईसीसी में, अभी एआईसीसी में बहुत बड़ा परिवर्तन है। काफी सारे सेक्रेटरी, वही प्रभारी चेंज हुए, स्टेट के प्रेसिडेंट भी कुछ और चेंज होने का है, तो ये सब उस कवायद में लगे हुए हैं, उसमें सब हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहने लगे कि अपनी रणनीति इन्हें बता दें, तो लाइए मैं इनका व्हाट्सएप नंबर लेके इन्हें भेज देता हूँ, अगर ये चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ अंदर हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और ये आप कहने की स्थिति में है कि 2022 में जैसे कैप्टन अमरिंदर जी छोड़ गए थे, उस तरह से चन्नी जी नहीं जाएंगे? आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के दामाद और बेटी का एक बहुत बड़ा मैटर ईडी में था। मैं फिर बताना आपको चाह रहा हूं, और सीबीआई में था, और बुलाकर उनकी बेटी और दामाद अमरिंदर सिंह, थोड़ी देर के लिए आपकी बात को बांध लेते हैं। चन्नी जी का ऐसा कुछ तो नहीं है उनके हाथ में? नहीं। देखिए, चन्नी, मैं बता रहा हूँ, चन्नी जी का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, अति महत्वाकांक्षा होना भी गलत है। महत्वाकांक्षा राजनीति में सबको होना चाहिए। यानी कि चन्नी जी अति महत्वाकांक्षी हैं? नहीं, अगर वो बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको अब हाईकमान निर्णय लेगा। निर्णय तो मेरी तो हैसियत और औकात से बाहर है। विक्रम जी कुछ जोड़ना चाह रहे, विक्रम जी कुछ जोड़ना चाहते फिर सिंह साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। एक कहा जाता है कि पीपल में डाउट व्हाट यू से, बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। आज कांग्रेस की हालत ये है कि चन्नी गुट ने कह दिया कि भूपेश बघेल ही तो सारे स्यापे की जड़ है। हाँ, बोला तो है। बराड़ ने कह दिया कि ये नहीं, ये इसलिए कहा विक्रम जी ये इसलिए बोला क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि भूपेश बघेल जी की जो रिपोर्ट आई उससे कुछ बदलाव होगा। वो बदलाव वहां पर हुआ नहीं। 10 सेकंड तो सुनिए। हाँ, बोलिए। करण कौर बराड़ हरचरण बराड़ के पुत्र वधू हैं और इनके साथ का एमएलए है। वो कहती राजा बड़िंग इस स्यापे की जड़ है।
और चन्नी ग्रुप के लोग सरेआम कह रहे हैं कि ये नाकाबिल है, और चन्नी गुट के लोगों ने भूपेश बघेल का मिलने से भी इनकार कर दिया उसको। और कांग्रेस के अंदर बगावत और टूट शरेआम नजर आ रही है। अजय वर्मा जी बहुत दूर बैठे हैं, जैसे जोशी। अरे सर, आपको क्या, आप चन्नी जी के साथ और बघेल साहब के साथ बैठे हुए थे? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इंटरनल आप उन्हीं के साथ बैठे थे और आपके सामने मना कर दिया। ये सब हवाएं हैं, अफवाहें हैं, और अफवाहों में कोई दम नहीं होता। सुन लीजिए, होने जा रही है जर्जर, और दिल्ली में अफवाहों में कोई दम नहीं होता। अफवाहें कोई भी चला सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं। आपकी सच्चाई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं अफवाह है ये सब कुछ। पंजाब के लिए नहीं, समीर सर ठीक, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। समीर सर ठीक, समीर सर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई चुनाव तक भगवंत मान मुख्यमंत्री रहेंगे या तो जवाब उन्होंने किसी और दिया पार्टी में चले जाएंगे अपने विधायक लेकर? नहीं, वो कह रहे हैं किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिए भगवंत मान आपको अलर्ट कर रहे हैं विक्रम जी। चेतन जी आ रहा हूं। विक्रम जी आपको अलर्ट कर रहे हैं समीर जी। अच्छा, समीर जी के पास कुछ ना कुछ रहता है। आप अपने मुख्यमंत्री और अपने विधायकों का ध्यान रखिए, उनसे मिलते रहिए। समीर जी अलर्ट कर रहे हैं, दिखेंगे आपके विधायक और मुख्यमंत्री। समीर जी अलर्ट कर रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ अंदर की खबर रहती है। मैं बिल्कुल इनकी अंदर की खबर को बाहर लेके आता हूँ। सुनील जी को विद रिस्पेक्ट कहता हूँ कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ही रहेंगे। ठीक, चेतन जी कुछ टिप्पणी कर ले, फिर समीर सर के पास में आता हूँ। चुनाव लड़ेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और समीर जी, चेतन जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। चेतन जी बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला कि पंथ की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और पंथ के आगे पूरे 87 के 87 जो हमारे अलग अलग पार्टीज के जो एमएलए थे वो नतमस्तक हुए। देखा वो। अगर आप कहते हैं कि पंजाब में टर्बन मुख्यमंत्री बनेंगे, देन वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अकाल तख्त साहिब। ठीक है, ये मेरी बात को एक को राजनीतिक मत लीजिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अकाल तख्त का वहां पर वहां की राजनीति में प्रभाव है, असर है, रोल है, वो आज भी है। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, बेअंत सिंह जी की सरकार बनी उस टाइम सारी पार्टीज ने बायकॉट किया। कोई 10 सीटों से, कोई 50 सीटों से कांग्रेस का एमएलए भी जीता था। उसके बाद अकाली भाजपा गठबंधन बना। अकाली भाजपा गठबंधन के बाद कांग्रेस के पास अगर कोई विकल्प था तो वो सिर्फ था कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी 3 चीजें सिख पंथ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी। पहला, उन्होंने एक तो 84 के लिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। दूसरा, अमृतसर नामा के ऊपर उनके सिग्नेचर थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज थी कि उनकी एक वो राजनीतिक पकड़ के ससुराल गुरदासपुर में थे, बेटी अमृतसर में मैरिड थी, खुद पटियाला से थे, पुराने बहुत अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात होने के साथ, जिसे कहते हैं, जैसे पहले कहा जाता था मैट्रिमोनियल अलायंस। नहीं, मैट्रिमोनियल अलायंस वैसा नहीं था। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। उनका निहंग जथेबंदी की छावनियों में आना जाना था। उनका सिख अलग अलग जो गुट थे उनके साथ उनकी उठनी बैठनी थी। तो वो चीज को लेकर आए। मैं आप यहाँ पे करते हैं कि पंजाब की आज की पोजीशन, आज की पोजीशन में जो कांग्रेस की पोजीशन है, कांग्रेस का वोट बैंक जो है ये सोच रहे हैं कि हमने 7 सीटें प्लस एक साझी सीट जीती चंडीगढ़ की, तो हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। जबकि 2019 की इलेक्शन में भी इनका ऐसा ही प्रदर्शन था। आता हूं, लौट कर आता हूं, जरा इस फैक्टर पर मुझे बात करनी है समीर सर से। समीर सर, चन्नी जी का जो फैक्टर है, हम सब जानते हैं कि पंजाब में जट सिख, दलित सिख और उसके बाद शहर में हिंदू, ये सब वोट बैंक मोटे तौर पर है। आप जानते हैं कि काशीराम जी की जो राजनीति की शुरुआत, काशीराम जी वहीं से थे। हाँ, और एक समय में बीएसपी का वहाँ बहुत अच्छा आधार था। ऐसे में चन्नी जी वाला जो फैक्टर है समीर सर, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है अगर चरणजीत सिंह चन्नी अपने लोगों के साथ अलग राह पकड़ते हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि लगभग ये क्लियर है कि अलग राह पकड़ेंगे। और भूपेश बघेल जी से ये लगता है कि वी डोंट केयर, भूपेश बघेल जी की बातों से भले अजय जी जितना दावा कर लें, लेकिन लगता है कांग्रेस भी लेट देम गो टाइप के में आ गई है उस मूड में। जैसे
कैप्टन अमरिंदर को छोड़ दिया था 2022 नहीं, में। मुझे अगर ये होता है तो कितना बड़ा फैक्टर। देखिए, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई नेता इस तरीके से अगर इतनी ज्यादा डिमांड करे तो उस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं करना चाहिए एक नेता के सामने कि आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष। आपको लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड सही है? बिल्कुल सही है। मुझे लगता है राजनीतिक दल के रूप में मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल सही है। इतना किसी नेता का वर्चस्ववादी प्रदेश की राजनीति में स्वीकार नहीं करोगे। यानी कि कहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चन्नी जी ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, कांग्रेस ब्लैकमेल होने से मना कर। चन्नी को अपनी बात कहने दी, चन्नी अपने बंद दरवाजे में बात रखते हैं। पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो सारे नेता चाहते हैं उसके सबसे फैसला होता है, लेकिन पार्टी की लाइन को फॉलो करते हैं ना। तो कांग्रेस के नेता क्यों पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करते? आपका नेतृत्व इतना सक्षम नहीं, इसलिए फॉलो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन ऊपर से नीचे से चलता है। और अब जब आपकी ऐसी स्थिति हो रही है तो चन्नी को रखने का कोई मतलब नहीं है। वह व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। कांग्रेस को अपने संगठन पर, अपने जमीनी नेताओं पर भरोसा करे और उसके आधार पर चुनाव लड़े। और चन्नी तो वैसे भी लड़के 2 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 पिछली बार दोनों सीट हार गए, दोनों सीटें हार गए। उनके रहते 17-18 सीटों पर कांग्रेस आके टिक गई थी, आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो चन्नी वैसे भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि चन्नी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, संगठन ने तय किया, उस पर आगे बढ़े। चुनाव में जो परिणाम आएगा वो देखें। ठीक। अजय जी, समीर जी कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व ने जो रुख लिया है कांग्रेस ने वो सही लिया है। क्या चरणजीत सिंह चन्नी जो इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्या चरणजीत सिंह चन्नी जी को यह लग रहा है कि कांग्रेस जाएगी कहां, हमारे डिमांड के आगे झुकेगी? एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई कहीं दूसरे राह के बारे में सोच लिया हो कि अब हमें जाना ही हो तो जाने से पहले अपना ये बहाना बना के निकल लेते हैं। ऐसा है क्या? समीर जी बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैंने लालचंद जी कहा है कि 2017 2000 की अलग पोजीशन थी, 22 की अलग है, 2026 में जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर, माहौल, सिस्टम, शिष्टाचार बिल्कुल अलग अलग। 22 जैसा ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। उस वक्त की जो मांग थी, डिमांड थी, किस तरह से सरकार ने देखा, सिद्धू जी को किस प्लांटेड थे या क्या थे, मैंने गॉड नोज बेटर। अमरिंदर सिंह बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन वो कौन से कारण बने? ये तो आप भी मान रहे हैं उस समय सिद्धू जी वाले मामले में ये प्लांटेड वाली बात कह करके आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से गलती हुई थी। बीजेपी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, चर्चा होती है, लेकिन 26 में वो स्टेज नहीं है। 26 में बहुत सारा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि देखिए, लड़ाई आम आदमी पार्टी की तो बीजेपी जिस वक्त ये शुरुआत हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए 2011 में पहली मीटिंग थी, केजरीवाल साहब कहाँ किसके साथ, इनके वेंकटा नायडू साहब थे, राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, वही मीटिंग शुरुआत तो वहीं से हुई थी। आज ये कुछ भी बदल दें, सारी चीजें कर लें, लेकिन इनका जो अपना है वो इनको पैटर्न, हर पार्टी को अपने तरीके से चलना चाहिए। 2026 की स्टेज जो है वो चेंज है। कांग्रेस कोई कुछ कहता रहे, इनको अच्छी चीजें हैं। हम लोग सड़क पे हैं, हम लोग जमीन पे हैं, बूथ पे हैं, और संगठन के साथ मिलकर चन्नी जी भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और कोई, मैंने आपसे क्या कहा, अनुशासनहीनता के दायरे में कोई भी हो, फिर वहां कोई किसी के लिए बख्शाब नहीं, वो फिर होगा काम। ठीक है, तो मतलब एक लिमिट से आगे अगर चन्नी जी बढ़ते हैं तो जाएंगे। ये है कि हम सरकार जनता के हित में, जनता की डिमांड पर, चूंकि लोग पेपर लीक से युवा परेशान है, चंदा चोरी से अध्यास हिंदुओं की आस्था परेशान, वहां आम आदमी पार्टी से लड़ना आपको। और सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूं, तीसरा जो हो गया है इथेनॉल पेट्रोल जो है मध्यम वर्ग, वो सारे जितने भी मुद्दे हैं, हो सकता है पंजाब के लोगों पे पैसा ज्यादा हो, गाड़ी खराब ना हो रही हो, उठाना पड़ेगा पेट्रोल, मोटरसाइकिल, कार उस 20% वाले तेल से खराब नहीं हो रहे हो। अजय जी, वहां पर देश में वहां वीडियो वाला मुद्दा उठाना पड़ेगा। वीडियो वाला मुद्दा सही ढंग से उठाएं कि नहीं उठाएं वो देख लीजिए, क्योंकि अकाल तख्त ने जिस तरह वीडियो पर वहां भगवंत मान को वहां फरमान सुनाया है, वहां तो आपको ये मुद्दा उठाना पड़ेगा ना। वहां ये बीजेपी से आपको थोड़े मुद्दे सारे उठाने पड़ेंगे, देश के भी, जनहित के भी, इनके भी और आपके भी, वो सारे मुद्दे रणनीति के तहत उठाएंगे। और हमारी रणनीति बनी हुई है, कमेटी, अभी कुछ लोग नई कमेटी बन के वहां जाएंगे, कुछ और भी चीजें। अच्छा, अभी संगठन में कुछ और बदलाव है, कुछ चीजें जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी पूरी तरह से स्टोरी अनफोल्ड नहीं हुई है। विक्रमजीत पासी जी, हाँ, चेतन जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे, फिर विक्रम जी। हाँ चेतन जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत बड़ी गलतफहमी है पंजाब को लेकर। पहली बात तो चुनाव 27 में हो रहे, दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस से अब सोशल मीडिया के थ्रू, विस्परिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग एंड स्पेस के थ्रू जो एक नया काम चला है ना, वो कांग्रेस को बिल्कुल नकार रहा है। पीछे एक प्रवक्ता इनके थे, किसी डिबेट में बैठे थे, माननीय वो आपको स्वीकार कर रहा है, वो वाला वर्ग बीजेपी को स्वीकार कर रहा है। देखिए, एक मैं बताता हूं आपको बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये हमारा दायरा बढ़ रहा है। एक्सपेरिमेंट हमारा 22 से शुरू हुआ, और वो जो 22 से हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, आप देख लीजिए,
आप ये कह रहे हैं कि 1700-1800 सीटों में से हमने कितनी जीती? पहले तो ये देखिए कि 17-18 में से 700-800 सीटों पे हमारे पेपर ही खारिज कर दिए। दूसरी बात पे आते हैं, हम गांव में थे ही नहीं। हाँ, ये और बात आज सही है। ये हालत है कि खडूर साहब की आपने अकाली दल के लिए छोड़ रखा था लंबे समय से। मैं वही कह रहा हूं ना, आज वही अकाली दल खडूर साहब से हमारे से कम वोटें लेकर गया, जो कि प्योर पंथक सीट थी। ठीक है। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं ना कि अगर पटियाला में 7 से 8 हजार, फिरोजपुर में 6 से 6,500, लुधियाना में 12 से 12,500, ठीक है, वो डेटा है। अब विक्रम जी का एक जवाब आ जाते। अब उससे भी दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी का जो कद बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है कि हमारे विक्रमजीत जी का जवाब। मैं जोशी जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए बात ऐसा है, आज की डेट में आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी गारंटियां पूरी की, जितने काम किए, चाहे हमने 300 यूनिट फ्री दी, चाहे महिलाओं को उनका सम्मान निधि दिया, चाहे वो चौथे साल में कब दी महिलाओं को सम्मान निधि कब दी? पूरे 4 सालों के बाद दी। पूरे 4 साल तक नहीं दिया, 5वें साल में दिया है। ऐसा मत करो, 4 साल का एरिया तो दे दो एक बार का। नहीं है, आराम से सुनोगे, मैंने सबकी आराम से सुनी है बातें। अब जब मैं बोलने लगता हूँ तो सुमीर जी को भी बड़ी कंप्लीट कीजिए, समय भी समाप्त हो रहा है। रिश्ते हैं, आपको जरा सुनिए आप ध्यान से। जितने काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होगी। जाइए जनता के बीच। दिलचस्प तो ये होगा कि मुकाबले में कौन रहेगी, कांग्रेस या बीजेपी। और कांग्रेस की जल्दी से हालत है सलीम जी कि आप लोगों के सपने विक्रम जी जल्दी से एक छोटा सा सवाल। विक्रम जी जल्दी से बगावत है, कहीं भी नजर नहीं आ रही। समीर सर पूछिए। विक्रम जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जैसे शराब का खेल हुआ था, क्या पंजाब में भी वैसा शराब पंजाब में भी ये चीज मुद्दा तो है। फिलहाल शुक्रिया। फिलहाल 5 की पंचायत में समय इतना ही है। समीर जी शुक्रिया, साथ में हमारे साथ चेतन जी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में अजय वर्मा जी और विक्रमजीत जी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 5 की पंचायत में जो आज पड़ताल की हमने, इसमें यह बिल्कुल साफ है कि वहां पर बीजेपी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अगर समय से अपने आप को ठीक कर लेती है तो कांग्रेस की संभावना अभी भी पंजाब में अच्छी है, लेकिन अगर समय से ठीक नहीं कर पाती और बात हाथ से निकल जाएगी तो वही कहते हैं ना, तब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो वही आरोप लगाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति पूरी टीम को। नमस्कार।